गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। योर नेक्स्ट चैप्टर 13 दैट इज़ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स में क्या चीज़ होती है, लिमिट्स है क्या चीज़। एक्चुअली में लिमिट्स में क्या है, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। टू फाइंड द लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 2। टेंड्स टू का मतलब ये देखो अप्रोचिंग 2 होता है। इसका मतलब अप्रोचिंग का मतलब है कि एक्स क्या है, अप्रोच कर रहा है एक्स को, 2 को, सॉरी, मतलब उसको अप्रोच का मतलब उसके मतलब क्लोज टू जा रहा है, बट एक्चुअल में 2 नहीं है। ठीक है, अप्रोचिंग कर रहा है पर एक्चुअल में उसको अचीव मतलब एक्चुअल में उसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसमें यही एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। टू फाइंड द लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 2 का मतलब देखो एक्जैक्टली आपको समझ आएगा क्वेश्चन से कि 2 से लेफ्ट में और 2 के अगर राइट में अगर हम एक्स प्लस 5 की वैल्यूज़ लें तो वो क्या कर रही हैं हमारे पास। देखो अगर हम 2 के लेफ्ट से लेते हैं, इधर से ये साइन का मतलब 2 के लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट का मतलब नेगेटिव नहीं है, लेफ्ट वैल्यूज़ में। तो देखो 1.98 पुट किया तो ये वैल्यू आ रही है, 1.99 पुट किया एक्स की जगह पे तो एफ एक्स की वैल्यू ये आ रही है, इधर ये आ रही है। इसी तरह राइट वैल्यूज़ ले रहे हैं हम लोग भी, जैसे जैसे वो क्या कर रहा है 2 से राइट में मतलब 2 के राइट में अगर हम अप्रोच कर रहे हैं और 2 के लेफ्ट में अगर हम अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि वो वैल्यू क्या है जो इक्वल पे वैल्यू है, मतलब 2 पुट करने पे 7 आएगी। तो वो क्या कर रहा है, क्लोजली अप्रोच कर रहा है, जैसे 6.99 वो ये ना, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आपको वो टेंड्स कर रहा है, एक्चुअल में वो नहीं है, उसको अचीव करने की कोशिश में है। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंड टू नेगेटिव अगर हम एफ एक्स देखें तो वैल्यू क्या आ रही है, अप्रोचिंग टू 7, और एक्स प्लस 2 प्लस में अगर हम एफ एक्स की वैल्यू देखें तो वो वैल्यू क्या कर रही है, अप्रोचिंग टू 7। ठीक है, तो हमें टेबल से क्लियर है कि अगर हम 2 से ग्रेटर वैल्यू लेते हैं और 2 से अगर हम लेस वैल्यू लेते हैं तो वो फंक्शन क्या कर रहा है, 7 को अप्रोच कर रहा है। तो अगर हमने एज्यूम कर लिया कि लिमिट एक्सटेंड टू एफ ऑफ एक्स क्या है, 2 नेगेटिव पे भी 7 है, 2 पॉजिटिव पे भी 7 है, तो यही चीज़ हमारी क्या हो गई है, हम क्या बोलेंगे इसको, अप्रोच लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो वही है कि अगर लिमिट एक्सटेंड टू एफ ऑफ एक्स अगर 7 आ गया हमारे पास, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम कोई फंक्शन है, मान लो 2 के लेफ्ट साइड्स पर अगर हम वैल्यूज़ लें और अगर हम 2 के राइट साइड की वैल्यूज़ लें, वो एक ही वैल्यू को अप्रोच करता जा रहा है, तो हम बोल देते हैं कि अगर लेफ़्ट लिमिट पुट करें और राइट लिमिट पुट करें, वैल्यू सेम आ रही है तो हम बोलेंगे फाइनाइट आ रही है और सेम आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर फाइनाइट नहीं आ रही, सेम आ रही है, कहने का मतलब इन्फिनिटी आ रही है, सेम आ रही है बट फाइनाइट नहीं है, तो हाउ कैन यू से डैट कि इट विल बी एग्जिस्टिंग। सो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन की लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये है लिमिट का मतलब। तो अब उसके बाद है कि लिमिट अगर हमने सॉल्व करनी है किसी फंक्शन के लिए तो हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। मेथड्स में क्या है कि अगर हम अब ये थोड़ी ना देखेंगे हर फंक्शन में कि लेफ्ट अप्रोच कर रहा है, राइट अप्रोच कर रहा है, तो हमने डायरेक्टली मेथड्स कुछ बनाए हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, मेथड ऑफ फैक्टर्स है, मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन है, मेथड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे यूज़ करने हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे ये है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव -1 है, तो एक्सटेंड एक्स पावर 10 प्लस एक्स पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है। तो अब हम इसमें ये तो नहीं देखेंगे कि -1 के नेगेटिव में जाएँ, -1 के पॉजिटिव में जाएँ, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे लिख भी देंगे वी आर यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब एक्स की जगह -1 पुट किया तो हमारे पास कितने आंसर आ गया, -12, यानी कि लिमिट इसकी प्रॉपर हमारे पास फाइनाइट आ रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया है एग्जांपल, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स माइनस 1 है। जब आप इसमें 1 पुट करेंगे, देखिए तो 0/0 फॉर्म बन रही है, क्योंकि 0/0 फॉर्म मैथ्स में क्या होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो गया, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो इसके लिए हमारे पास अलग मेथड्स होते हैं। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आपका फेल हो जाता है तो हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है, तो हम कुछ और मेथड यूज़ करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे मेथड ऑफ फैक्टर्स यूज़ करूँगी। अगर आपका वही बात है कि ना कि एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, फैक्टराइजेशन करेंगे तो ए प्लस बी माइनस बी लग गया, ये कट गया हमारे पास। तो जिस वैल्यू ने परेशान कर रखा था वो ख़त्म होगी, तो हमारे पास क्या हुआ, x+1 है। अब इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा दो, अब हमारे पास क्या बन गया, 2 आंसर आ गया इसका x+1 पुट करने पे। क्लियर, तो ये हो गया हमारा मेथड ऑफ फैक्टर्स। अब है हमारे पास नेक्स्ट मैंने लिया है मेथड ऑफ रैशनलाइजिंग का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या है, अब अगला क्वेश्चन जो मैंने उठाया वो मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन लग जाएगा आपको। क्लियर ही है, रूट वाली वैल्यू से क्लियर हो रहा है। लिमिट एच टेंड्स 0 रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट ऑफ एक्स अपॉन एच, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आप एच को यहाँ 0 पुट करोगे आपको क्लियर है 0/0 फॉर्म बन रही है, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया।
तो ए प्लस बी, ए माइनस बी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे सेम एज इट इज़, ठीक है। ऊपर स्क्वायर से कट गया हमारे पास, यहाँ भी कट गया, तो हमारे पास रह गया एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन दिस वन, एच अपॉन एच दिस वन, एच से एच कट गया, वन अपॉन दिस वन। जब हम लिमिट पुट करते हैं तो शो करने की जरूरत नहीं होती है, एच की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2 रूट एक्स। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड टू 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9 अपॉन x4 माइनस 5x क्यूब प्लस 27x माइनस 27। अब इसमें भी आपको देखेंगे तो एक्सटेंड टू 3 है, 0 नहीं है लिमिट, तो इससे भी हिंट हो जाता है कि जो डायरेक्ट अगर हमने लिमिट्स पुट की हैं तो वो 0/0 फॉर्म बन रहा है, वैसे भी हमें पता चल रहा है। अगर 0/0 फॉर्म बन भी रहा होता है तो आप ध्यान रख लिया करिए कि यहाँ पे जो लिमिट होती है ना वही उसका फैक्टर बनता है। तो इसको मैंने x-3 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये बन गया। अब इसी ने परेशानी करी हुई थी, ये ख़त्म हो गया, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। अभी और फैक्टर्स बन रहे हैं तो वो लगा दीजिए, क्योंकि देखो मैंने दोबारा पुट करके दिखाया आपको, यहाँ पे फैक्टर्स बनाने के बाद फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अब फिर से आप क्या करेंगे, x-3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x-3 रह गया। अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो हमारे पास प्रॉपर आंसर आ गया 2/9। गॉट इट। अब है नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन मैंने ये उठाया है जिसमें आपके पास इसने बोला हुआ है, मैं हर तरह के क्वेश्चन एक एक उठा रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप क्वेरी कीजिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन वीडियो में करवाने आसान नहीं है। फाइंड के सो डैट लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। के फाइंड करना, लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि फाइनाइट होनी चाहिए और लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल होनी चाहिए, और ऑन द पॉइंट वो तो होगी। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एक्स प्लस के इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है। वही 2 नेगेटिव इक्वल टू 2 पॉजिटिव इक्वल टू द ऑन द पॉइंट भी होगा हमारे पास, ठीक है। अब 2 नेगेटिव पे हमारे पास फंक्शन क्या है, 2x + 3। अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 7। 2 प्लस पे हमारे पास क्या है x प्लस के, अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 2 + k, मतलब 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, मतलब 2 के लेफ्ट और राइट पे जो फंक्शन है वो इक्वल हैं, वैल्यू इक्वल है फंक्शन की, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। ऑन द पॉइंट भी आप लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 7 इक्वल टू 2 + k, तो k की वैल्यू 5 आ गई। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके पास क्या होता है, कुछ वैल्यू फाइंड करनी होती है, आपको लिमिट एग्जिस्टिंग दी होती है। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए मोड वाला कि मोड ऑफ एक्स, जैसे आपका क्वेश्चन है 20th था, इसमें क्या है मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स कह रहा है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको करके नहीं दिखाया, इसमें एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। देखो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 के लिए तो ये रहेगी, पॉजिटिव 0 के लिए मतलब 0 से अप के लिए ये रहेगी, राइट में ये रहेगी, तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ जाएगा आंसर में, एक में -1 आ जाएगा, एक में +1 आ जाएगा, तो एग्जिस्ट कैसे करेगी। अब है 13B एक्सरसाइज आपकी, मैं आज फुल चैप्टर की आपको वीडियो डाल रही हूँ। 13B में है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रिजल्ट्स हैं। लिमिट एक्सटेंड टू 0 sin x बाई एक्स क्या होता है 1, tan x बाई एक्स क्या होता है 1, लिमिट एक्सटेंड टू 1 - cos x अपॉन x भी क्या होता है 0, ठीक है। तो इनको कैसे सॉल्व करना है। हाँ एक और बात, लिमिट में अगर हमारे पास डिवाइड में है प्लस में है तो हम लिमिट को सेपरेबल कर सकते हैं, अलजेब्रिक रूल हो गया एक तरह से आपके पास। तो इसमें क्या है हमारे पास लिमिट एक्सटेंड टू 0 है, sin 5x अपॉन tan 3x है। आपने कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे x है, तो यहाँ भी x है, तो वही यहाँ पे 5x है तो मैंने इसको 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। नीचे क्या है tan 3x है तो 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि देखो अगर लिमिट एक्सटेंड टू 0 है, हमारे पास रूल है लिमिट एक्सटेंड टू 0 sin x बाई एक्स क्या होता है 1, तो मैंने 5x बना लिया। अगर x लिमिट x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 5x भी किसको करेगा 0 को अप्रोच करेगा, तो मैंने यहाँ पे लिमिट को पहले सेपरेबल कर दिया। अगर x 0 को अप्रोच करता है तो 5x भी 0 को अप्रोच करेगा, तो sin 5x बाई 5x हो गया इंटू 5x हो गया। नीचे अगर x 0 को अप्रोच करता है तो 3x भी 0 को अप्रोच करेगा, tan 3x बाई 3x हो गया। यहाँ पे ये चीज़ 1 हो गई, ये चीज़ 1 हो गई, इंटू x से x कट गया, 5/3 आंसर आ गया। इनको आप बाहर भी लेके जा सकते हैं, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे सॉरी, x से x कट जाएगा, तो उसके बाद कॉन्स्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लिमिट्स का, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये स्टेप।